Hello children, hope you all are good. Dear children, इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी चित्र लेखन। बेटा ये आपकी बुक में जैसे दिया है तो ये कहानी लेखन की तरह दिया है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आएगा, ये सिर्फ एक मैं आपको समझा रही हूँ कि हमने ये चित्र लेखन कैसे लिखना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है चित्र लेखन। लेकिन ये जो बुक में दिया है ये है कहानी लेखन, बट इन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं। तो कोई भी जैसे आपको पिक्चर्स आ सकती हैं, आपने उनको देख के उन पे जो है लिखना है। तो आइए देखते हैं ग्रामर बुक में से 109 पेज 23 चैप्टर चित्र तथा संकेतों के आधार पर कहानी लेखन है। ये देखिए चित्र है चिड़िया और बंदर का पेड़ पर रहना। उसके बाद है बारिश में बंदर का भीगना और चिड़िया का घोंसले में आराम से बैठना। ये देखिए। अब ये थर्ड पिक्चर में देखिए चिड़िया का बंदर को घर बनाने की सलाह देना। बंदर द्वारा चिड़िया का घोंसला तोड़ देना गुस्से में आके, है ना। तो ये इन्होंने जो पिक्चर्स दी हैं इनको देख के हमने लिखना होता है। चित्र लेखन में हम पिक्चर्स को देखकर उसके बारे में लिखते हैं। तो ये देखिए, अब स्टोरी क्या थी। ये नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला भी था। एक बार बहुत ज़ोर से बारिश हुई। बंदर तो पूरा भीग गया और ठंड से कांपने लगा, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रही, वह ज़रा भी नहीं भीगी। बारिश रुकने पर चिड़िया ने बंदर को सलाह दी, बंदर भैया आप भी अपना घर बना लीजिए, फिर इस तरह आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ डाला। चिड़िया चीं चीं करती वहाँ से उड़ गई। उसने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला फिर से बना लिया। तो ये शिक्षा क्या है? मूर्ख को उपदेश देने से क्या होता है? अपना ही नुकसान होता है और परिश्रम करने वालों को कभी भी दुखी नहीं होना पड़ता। बेटा जो लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। और इसका जो भावार्थ है, हमें मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सिर्फ बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल मतलब बता रही हूँ कि हमने चित्र लेखन कैसे लिखना होता है। तो ऐसे पिक्चर्स आई होती हैं और उनके बारे में हमने बताना होता है। एक और है इस कहानी में इस बुक में, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और संकेतों को पढ़कर कहानी लिखिए। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये देखिए। सारस लोमड़ी की मित्रता, दोनों बातें कर रहे हैं। लोमड़ी के घर सारस की दावत, लोमड़ी उसको अपने घर दावत पर बुलाती है। लोमड़ी द्वारा सारस को प्लेट में खीर देना। ये देखिए प्लेट्स हैं, इसमें खीर डाली हुई है। नेक्स्ट देखिए सारस द्वारा लोमड़ी को सुराही में खाना देना। अब सारस ने लोमड़ी को किस में दिया? सुराही में। लोमड़ी का भूखा रह जाना और पछताना। तो इसमें स्टोरी क्या है? सारस और लोमड़ी की गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाया। लोमड़ी ने सारस को प्लेट में खीर दी। बेटा सारस जो होता है उसकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है, वो प्लेट में से कुछ भी नहीं खा सकता। उसको खाने के लिए ये देखिए एक सुराही की तरह बर्तन होता है, इसी में वो खा सकता है। तो लोमड़ी ने उसको प्लेट में खीर दी। अपनी लंबी चोंच के कारण सारस खीर ना खा सका और लोमड़ी उसकी खीर भी खा गई। सारस ने बदला लेने की सोची। उसने भी लोमड़ी को दावत दी और उसने लोमड़ी को सुराही में खाना दिया। सुराही का मुंह पतला होने के कारण लोमड़ी कुछ भी ना खा सकी और उसको समझ आ गया कि जैसा उसने सारस के साथ किया था वैसा ही सारस ने भी उसके साथ कर दिया। और अब बाद में बहुत पछताई, क्योंकि उसने सारस के साथ बुरा किया था तो सारस ने भी उसके साथ बुरा कर दिया। बाद में बहुत पछताई, लेकिन अब क्या हो सकता था, सारस ने जो उसका खाना डाला था वो भी खा लिया। तो बेटा शिक्षा क्या है इसमें से? जैसे को तैसा, हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा, या कोई दूसरा भी हमारे साथ वैसा ही करेगा।
तो ये दोनों जो मैंने आपको स्टोरीज़ करवाई हैं ये चित्र लेखन की तरह हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में आपको चित्र कोई भी आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने यही दोनों करने हैं, कोई भी चित्र आ सकते हैं और उनको देख के आपने उनके बारे में लिखना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ये जो काम है मैं आपको आपके ग्रुप में भी पोस्ट कर दूँगी।